व्यवस्था तो बहुत बढ़िया थी जी। रात दिन काम करे उन्होंने, 15 से 20 दिन वो मकान बना तैयार कर दिया था और बहुत बढ़िया काम किया। रोहतक के घरोटी गांव में चर्चा का विषय बना ये मकान। एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया सबको हैरान। बन गए अपने शिष्य के लिए मसीहा, बनवा दिया उनके लिए मकान। ऐसे न्यूज़ देखनी है सारे भाइयों ना राम राम। तो आज हम आए यहाँ गड़ोठी गांव में, और ये गांव है रोहतक जिले में पड़ता है, ब्लॉक इसका लाखना माजरा है। तो हमने बेरा लग गया कि भाई यहाँ पे उनके कोई शिष्य हैं, वो बिल्कुल आशाएँ हैं, तो उनको एक घर बनाने का काम किया है संत रामपाल जी महाराज ने। तो आइए हम देखते हैं, जानेंगे कैसा क्या घर बनाया है, उनसे भी जानते हैं भाई किस तरीके की व्यवस्था रही यहाँ पे। तो दर्शकों हम एंट्री कर चुके हैं हाँ घर के भीतर। तो आप देख लो, एक वो घर भी देख लो आप भाई, कितना सुंदर घर बना रखा है और कितनी अच्छे से व्यवस्था कर रखी है घर की। तो आप ये देखो भाई कितना बढ़िया घर बना रखा है। एक घर का मतलब सपना होता है हर आदमी का, भाई मेरा भी घर हुआ है हमारा वहाँ छत का नीचे। तो देखो आप कितना अच्छा घर बना रखा है। तो ये संत रामपाल जी महाराज का कार्य है, उनके शिष्यों ने उन्होंने मिलकर इस घर को बनाया है। इनसे जानेंगे बाकी जानकारी कैसे क्या रहा है इनका, भाई कैसे मकान बनवाया संत रामपाल जी महाराज ने। मतलब हमने पता लग गया है माँ जी कि जो आपका ये मकान है ये संत रामपाल जी महाराज ने बनाया है। तो ये बात सच है या झूठ है? ना सच है, झूठ क्यों होती। तो मकान संत रामपाल जी महाराज ने बनाया आपका? रामपाल महाराज ने बनाया है। तो कैसे बनाया ये मकान, मतलब क्या जरूरत पड़ गई थी? मकान आपके पास मकान नहीं था रहने के लिए? नहीं था, पड़ गया था मकान, पड़ गया था और गोड्डा तुम डूंगा था, सारा गिर गया था यो बारिश में। फिर बारिश आए हम यहाँ खड़े हो जाते, नीम का सारा तला माँ बेटा, हमारा दौर कोई चारा नहीं था भीतर बढ़न का और खाने पीने का। हम भूखे थे शायद में खड़े रहते। फिर जब बूंद कम हो जाती, जब हम बाल्टिया था पानी भीतर कर बाहर बगान दे, आनिए जानिए बहुत हंस दे पट दे। ओहो, तो परमात्मा ने बंदी छोड़ना, रामपाल जी महाराज ने हमारी दया करी। हमारे को ये बताओ, आपका जो घर था जो पुराना, वो घर था भी या नहीं था, या था तो मतलब कैसा था? वो तो था पक्का, फिर पड़ गया था वो और भीत उल्टी हट गई थी। अच्छा, मतलब घर तो था थर दो रहा, पर मतलब वो पड़ गया था, जर्जर हो रहा था, पुराना घर था। पुराना था वो, 50 साल का। अच्छा, तो फिर मतलब यो घर जो बनाया है आपका संत रामपाल जी महाराज ने, तो थोड़ा और बताओ हमने। मतलब जब तुमने उड़े बेरा पहुंचाया था कई एक दिन में मतलब आगे थे घर बनाने उड़ के? तावड़ा आ गया था, आए थे देखने, फिर देख कर ना माप तोड़ कर ले गए। अरे फिर 2 दिन पाछो के 1 दिन पाछो जब गेले आ गए, आप पाड़ा रहा पे चढ़िया। कितने का मतलब कितने का आदमी आया करते घर बनाना था यो? गरीब गणी थी, मैं तो बस भी बरका आया कर दी, बस में आया कर दी, और वो भी आ जाते कंटर में भी। कि मतलब भाई जो यो मकान है आपका, 2 कमरे बना रखे हैं और इसमें रसोई भी है, लेटरिन बाथरूम भी बना रखा है। तो मतलब यो सारा जो घर बनाया है आपका, इसमें कितने दिन लग गए बनाने में? इसमें लग गए होंगे महीना ना तो 20 दिन में तो रोड़ा कोई ना। अच्छा, मतलब यो 20 दिन में घर तैयार कर दिया उनने। तो दर्शकों आप देख सको हो संत रामपाल जी महाराज का चमत्कार है यो, कि मतलब घर अगर घर न देखा जाए, कोई आम आदमी घर न बना हुआ है, तो मतलब इसमें 2-3 महीने लग जाए घर बनाने में। अरे आपने घर भी देखा होगा, इसमें खर्चा भी बहुत है। इतना बड़ा घर बनाओ तो मान ले 15 लाख का तो खर्चा कम से कम हो जाए है। तो कि मेरे रुपये भी लिए था रुपये, कि मैं थोड़े बहुत लिए पीछे? बिल्कुल फ्री मतलब है। अच्छा, और जो मतलब जो भगत आया कर दे उड़ता है, जो आप बता रहे हो बस भरकाया कर दी। तो मैंने एक चीज़ और बताओ, मतलब रोटी राटी की थारी कुकर की व्यवस्था रही फिर? खाना वहाँ से लिया करते भगत जी। अपन मारा भी उड़त आश्रम था करता, भगता का भी सारा बस में खाना 2-3 डाल भरका दी बाल्टी,
और शिव जी की न्यारी भंडा फुलकाराम न्यारा सलाद न्यारा सारा सौदा लगा सारी मतलब व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने कर रखी थी सारी। तंबू भी ताने रखा था बड़ा एक तरपाल पूरा बड़ा भाई। यहाँ माई को जब बीमार हो जा मेडिकल में ले जाओ उठा कर तो इसका नीचे सो हम उसका नीचे उड़ रहा करते। अच्छा मतलब जब घर पड़ गया था तुम कितना आ कर दे जब घर पड़ गया था तारा? अच्छा इस नीम का तड़ा है आड़ा मतलब तुमने के कर रखा था कुछ तंबू तंबू गाल रखा था कुकर के बिना तंबू था फिर पलड़ा बांध दिया था हमने उसको तड़ा खड़े हो जाते कदे बाथरूम में खड़ी हो जाती मैं कदे आड़ा आ जाती उड़े तो कम ही नहीं था भीतर बड़न का तुम्हारा। तो दर्शकों आप देख सको हो मतलब ये दो हैं हमें आपको बता दें ये एक लाइव है बिल्कुल हमने आंखों देखा बता रहे हैं हम आपको कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। आज के दिन मतलब लोग एक ईंट नहीं देते किसी को और संत रामपाल जी महाराज ने तो पूरा मकान बनवा दिया इनका रहने का। तो उनसे लोग जो जुड़ते हैं वही कहते हैं वही संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। तो इनकी अगर बात देखें तो भाई इनके लिए तो संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। हम कुछ बाहर के आदमियों तक भी जानांगे यह चीज़ या सच्चाई है कि झूठ है भाई संत रामपाल जी महाराज ने जो कार्य किया है। तो दर्शकों आपने थोड़ा गांव के लोगा तौर में लावांगे उन तक जानांगे कि भाई ये सच में रील है कि भाई झूठ बात है या जो संत रामपाल जी महाराज ने वो घर बनाया है। तो ये कुछ गांव के लोग यहाँ पर खड़े हैं हम इन तक जानते हैं। तो राम राम जी। राम राम जी राम राम। तो आप हमने थोड़ा हाँ बताओ भाई ये जो घर बनाया है ये संत राम बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने बनाया है तो ये सच है या झूठ है? सही है जी जमा सच्चाई है और घना बढ़िया काम कर रखा है इन बदे बने नहीं। तो मतलब ये इनके घर में कोई कमाने वाला साए हैं ये तो ये जो काम कराया संत रामपाल जी महाराज ने इसको आप क्या कहना चाहोगे मतलब इस काम के लिए? मैं तो लोगों जी इससे ठीक काम हो ही नहीं सका था इतना बढ़िया काम जो इन कराया है ना क्योंकि यो तो या तो बुढ़िया इस पर तो बड़े ही नहीं कि मैं भी या तो और इसका छोरा है यो भी बीमार है रोदार काम धंधा इस पर बनता ही नहीं यो तो उड़ा आश्रम में सेवा सावा ये करवा हुआ है जी बहुत बढ़िया काम कराया जी। तो हमने एक चीज़ और बताओ आप जो यो घर बनाया था तो आपने देखा होगा भाई किस तरीके की व्यवस्था थी यहाँ पे जो आया करते भगत? व्यवस्था तो बहुत बढ़िया थी जी। रात दिन काम करे उन्होंने 15 से 20 दिन वो मकान बना तैयार कर दिया था और बहुत बढ़िया काम कराया। गरीब या बुढ़िया थी बेचारी इस पर कमानियाँ भी ना था कोई या छोरा भी इसका बीमार से मार रहे काफ़ी दिन थे तो फिर यो को सरकार भी सारा ना लानी नहीं करते। अच्छा मतलब जो यो काम था यो रात ने भी चल रहा है मतलब रात ने भी कराया कर दे काम? 2 बजे थी 3 बजे थी सुबह कई बार तो लगातार 24 घंटे काम करते हो जाते उन्होंने बेचारे भक्ता ने बहुत बढ़िया काम करे। तो दर्शकों आप देख सको हो कि जो यो काम चला है यो दिन रात चला है इसलिए यो 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो गया। नहीं तो ऐसा अगर एक आम आदमी ऐसा घर बना होगा तो उसमें कम से कम 2 महीने लग जाते। आपने देखा कि मतलब जो संत रामपाल जी महाराज हैं भाई जैसे दहेज मुक्त और जैसे बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत सी मतलब भाई सहायता करते हैं। तो ये मतलब एक बहुत सी अचरज की बात है कि एक अपने गरीब शिष्य का उन्होंने घर भी बनवाया। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसका तो ऐसा है जी किसी के लिए है ना छत का सहारा देना बहुत बड़ी बात है जी। किसी का मकान बनवाना छोटा काम नहीं है जी। इसमें कम से कम मकान बनवाया इन्होंने इसमें 15-20 लाख रुपए की लागत से बना हुआ मकान है। इतना बहुत होता है जी एक आदमी के लिए सहायता करना और अपने शिष्य के लिए अच्छा काम किया है गुरुजियों ने। तो दर्शकों जुड़े रहो आप हमारे हरियाणा ऐसी न्यूज़ के साथ। तो हम ऐसी रोचक जानकारी के साथ आपको फिर मिलेंगे और तो सभी को धन्यवाद।